तीर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषं संसारसंज्ञकम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यशोरसी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वाः सर्वगता शिवासस्निवा श्रीशंकरा पातु माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश आधार शक्ति नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः श्रीमन्महाकालाय नमः श्रीमत्प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः। महाकुंभ हरिद्वार के महापर्व में सम्मिलित नवरात्रि अनुष्ठान में निरत सभी तीर्थ सेवन के लिए पधारे हुए हमारे अपने ही श्रद्धालु आत्मीय बंधुओं देवी स्वरूपा माताओं बहनों और ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी विराट गायत्री परिवार के आत्मीय परिजन बंधुओं, आज की बड़ी पावन बेला है। आज का दिन भी बड़ा शुभ है जो आज हमको कथामृत के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन प्रज्ञा पुराण की कथा श्रवण करके प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, इस समय हरिद्वार में पावन कुंभ पर्व संपन्न हो रहा है, जिसका प्रथम स्नान कल सोमवती अमावस्या के दिन हरिद्वार में संपन्न हुआ। देश और विदेश से लाखों लाख व्यक्ति सोमवती अमावस्या के अवसर पर एकत्रित हुए थे। गंगा जी में डुबकी लगाकर उन्होंने अपना तन पवित्र किया और ऐसे ही शुभ अवसर पर आज 9 संवत्सर के शुभ अवसर पर आप परम पूज्य गुरुदेव के इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, सत्संग हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा, सत्संकल्प में उद्धृत किया कि हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचाए रखने के लिए सदैव स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि सत्संगति मुद मंगल मूला वंदे वेद मातरम। सत्संगति मुद मंगल मूला वंदे वेद मातरम। सोए सिद्धि आरो सब साधन फूल
बोला वंदे वेद मातरम। बिन सत्संग विवेक न होई। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बिन सत्संग विवेक न होई। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वंदे वेद मातरम। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। वंदे वेद मातरम। पारस परस कुधातु सुहाई। वंदे वेद मातरम। सत्संग की उपलब्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो सारी दुनिया को है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहने, क्या ना पहने, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। लेकिन उपयुक्त अवसर पर उपयुक्त कार्य कैसे करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका बोध, इसकी विवेक बुद्धि हमारे अंदर सत्संग के माध्यम से जागृत होती है। इसलिए आज योग ऋषि के चिंतन को सत्संग के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस शुभ अवसर पर, जबकि आज से आप सभी भाई बहन नवरात्रि अनुष्ठान में तल्लीन हुए हैं, बंधुओं, नवरात्रि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और नवरात्रि में ऐसा हमको सत्संग प्राप्त हो रहा है। 3 रात्रियां बड़ी प्रसिद्ध हैं दुनिया में। एक नवरात्रि, एक कालरात्रि, एक शिवरात्रि। नवरात्रि 4 होती हैं वर्ष भर में। 2 बड़ी नवरात्रि, जैसे हम 9 संवत्सर पर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक संपन्न कर रहे हैं। इस समय सरस्वती माता का विशेष पूजन होता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से और नवमी तक संपन्न की जाती है, जिसमें हम दुर्गा शक्ति की पूजा करते हैं। कालरात्रि के रूप में हम बंधुओं दीपावली को संपन्न करते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं। और शिवरात्रि में हम भगवान शिव की शक्ति को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। नवरात्रियों में विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे बिजली की लाइन अगर आपके पास में है तो उस बिजली की लाइन का आप बहुत कुछ उपयोग कर सकते हैं। पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर आपके बिजली बोर्ड तक ऊर्जा दे रहा है। और वह विद्युत लाइन अगर आपके घर में है तो आप उस विद्युत से कूलर, हीटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी सब कुछ अलग अलग चला करके उनका उपयोग कर सकते हैं। यह नवरात्रि भी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्राण प्रवाह है। और नवरात्रि में यदि जप तप किया जाता है, नवरात्रि में जो भी स्वाध्याय सत्संग किया जाता है, उसका हमारे जीवन के हर पहलू पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए आइए हम आप सब सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग में पावन प्रज्ञा प्राण की कथा सुन रहे हैं। आज आप देखें हरिद्वार में लाखों की भीड़ आई हुई है। हर आश्रम में कोई ना कोई संत, साधु, महात्मा बैठ कर के भगवान और भक्त के गुणों का गायन कथाओं के रूप में कर रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव भी युग ऋषि हैं, युग पुरुष हैं। वे भी हमारी भारतीय संस्कृति से विलग नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को और ऊंचा उठाने के लिए इस धराधाम में अवतरित हुए हैं। उन्होंने भी ऋषि परंपरा को जीवंत जागृत किया है। इसलिए कथाओं के क्षेत्र में जहाँ श्री राम कथा है, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है, जहाँ पर शिव पुराण की कथा है, वहीं बंधुओं परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का
प्रतिपादन किया है। और इस कथा के माध्यम से हम अपने अंदर नई ऊर्जा कैसे प्रतिष्ठित करके लोक मंगल की साधना कर सकते हैं, ये उन्होंने दिग्दर्शन कराया है। आज प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता है। इतने पुराण होते हुए भी प्रज्ञा पुराण क्यों? क्योंकि बंधुओं, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि के कई स्वरूप हैं। बुद्धि को धी कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं, बुद्धि को मेधा कहा जाता है। बुद्धि का एक अर्थ ऋतंबरा है, लेकिन बुद्धि का एक अर्थ प्रज्ञा है। अर्थात प्रधान, ज्ञा मतलब ज्ञान। इस युग में प्रधान ज्ञान क्या है? कैसे हम अपनी दृष्टि को परिष्कृत कर सकते हैं? आज तो दृष्टि हमारी परिष्कृत होती नहीं। हम दूसरों की नजरों से देखते हैं, इसे जो दिखाई देना चाहिए वह दिखता नहीं। जैसे एक नेताजी थे, वो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल में पहुंचे सूरत में, और जब वो घर पर आए तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर हमको धुंधला दिखाई दे रहा है, पता नहीं इंजेक्शन का क्या प्रभाव हुआ, हमको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया है कि जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाया है उसको भी धुंधला दिखाई दे रहा है, आप आइए ज़रा, आपकी जांच की जाएगी। और जब जांच की गई तो नेताजी ने नर्स का चश्मा लगा रखा था और नर्स ने नेताजी का चश्मा लगा रखा था। परिणाम स्वरूप उन दोनों को धुंधला दिखाई दे रहा था। बंधुओं, हम एक दूसरे की नकल तो करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उस प्रज्ञा की नज़र से देखना नहीं चाहते। प्रज्ञा का चश्मा जिस दिन हमारे अंदर लगेगा, हमारी आंखों पर लगेगा, उस दिन नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। प्रज्ञा पुराण में केवल नज़र को बदलना है, और कोई स्थान, धर्म, संप्रदाय, कोई व्यवसाय, कोई नौकरी, कोई धंधा बदलने की बात नहीं है। केवल नज़र को बदल लेंगे तो परमात्मा हमको दिखाई देने लगेगा। न वो था मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था, न वो था मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था। आता नहीं था नज़र तो ये नज़र का कसूर था। इसलिए यदि परमात्मा का साक्षात्कार सद्बुद्धि सत्कर्म के रूप में करना है तो हमको पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का श्रवण करना आवश्यक है। यह पावन प्रज्ञा पुराण कथा तो परम पूज्य गुरुदेव के हृदय हिमालय से निकली हुई पावन गंगा है। जैसे एक गंगा भगवान श्री शिव के सिर से बहती है, जिसको हम भागीरथी गंगा कहते हैं। दूसरी गंगा भगवान श्री शिव के मुखारविंद से निकली थी, और उन्होंने पार्वती की प्रशंसा करते हुए लिखा था, कहा था, पार्वती आपने तो बहुत बढ़िया किया, आपने राम कथा को श्रवण करने की जिज्ञासा प्रकट की है। यह राम कथा कैसी है? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो ही समान नहीं को उपकारी, तो समान नहीं को उपकारी। पोछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सारे संसार को पवित्र करने वाली श्री राम कथा का प्राण प्रवाह जिस प्रकार से महादेव के श्रीमुख से हुआ, पार्वती आज के जनमानस की बुद्धि का, श्रद्धा का स्वरूप है। और बुद्धि और श्रद्धा मिलकर के जब कथा सुनती हैं तो बंधुओं फिर लोक कल्याण की जिज्ञासा प्रकट होती है। इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा लिखी कि यही विधि पावन, यही विधि पावन,
ज्ञान प्रकाशा व्यास भनित प्रज्ञा इतिहासा व्यास भनित प्रज्ञा इतिहासा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी जमाने में महादेव शिव ने सारे संसार में भक्ति का विस्तार करने के लिए पार्वती को श्री राम कथा का श्रवण कराया था, वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने आज सारे संसार की पतन पीड़ा को दूर करने के लिए यह पावन प्रज्ञा पुराण का प्राण प्रवाह पैदा किया है। इसके द्वारा हम युग चेतना को हृदयंगम करेंगे। यह पावन प्रज्ञा पुराण कथा बंधुओं वर्तमान समय का आध्यात्मिक संविधान है। संविधान में नागरिकों को कौन कौन से कानूनों का पालन करना है, भारतीय संविधान में यह बताया गया है। इसी प्रकार आध्यात्मिक संविधान में मनुष्य कौन सी आचार संहिता पर चलकर, कौन से नियम संयमों को अपनाकर, कौन से लोक कल्याणकारी भावना को अपने हृदयंगम करके मनुष्य धरती को स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय कर सकता है, यह श्रेष्ठ चिंतन परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण में दिया है। आइए हम यह लोक लुभावनी, लोक सुहावनी, जनहितकारी, जन सुखकारी, लोक मंगलकारी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने, हृदय पट खोल करके सुने और इसको सुने ही नहीं, हृदयंगम करें। हृदयंगम ही न करें बल्कि जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि युग व्यास की चेतना को फैलाने का प्रयत्न करें, जिस पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के विषय में कहा गया। आइए सुने लगा कर ध्यान, आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। महाप्रज्ञा में परम पुराण, महाप्रज्ञा में परम पुराण, कुमति नाशक सुखकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। जय महाकाल, जय गायत्री। सभी भाई बहन जहाँ पर भी हैं ताली बजाते रहे, महाकाल के चरणों का ध्यान करें। मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करे जो दूर मोह ज्ञान। मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करे जो दूर मोह ज्ञान। करे श्रोता का जो उत्थान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। करे श्रोता का जो उत्थान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। हरे अभिमान करे कल्याण, हरे अभिमान करे कल्याण। कथाया अति हितकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। जय महाकाल, जय गायत्री। आनंद पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन सुने, पावन प्रज्ञा पुराण। श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। हृदय में भक्ति भाव होगा,
भ्रमों का जाल नष्ट होगा, हृदय में भक्ति भाव होगा। भ्रमों का जाल नष्ट होगा, बढ़े सद्भाव मिटे दुर्भाव, बढ़े सद्भाव मिटे दुर्भाव। कलुष कलमल संहार आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। महाप्रज्ञा में परम पुराण, महाप्रज्ञा में परम पुराण, कुमत नाशक सुखकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। कथाया मंगलकारी है, कथाया मंगलकारी है। पावन प्रज्ञा पुराण की कथा अति मंगलकारी है, अमंगल को दूर करने वाली है, शुभकारी है, अशुभ को मिटाने वाली है, हितकारी है, अनहितकारी चेष्टाओं को हटाने वाली है। ऐसी पावन कथा इसलिए आपको श्रवण कराई जा रही है कि हमारे देश में कथाओं का बड़ा प्रतिपादन है। देश में गली गली में विविध कथाएं होती हैं। कथा का मतलब कभी था मतलब रहा होगा, कभी ऐसा जीवन रहा होगा जो कथाओं में नियम, सिद्धांत, आदर्श प्रतिष्ठित हैं। ऐसे नियम, ऐसे आदर्श, ऐसे चरित्र कभी रहा होगा, ऐसे सद्गुण कभी रहे होंगे। मनुष्य का जीवन इतना उच्च स्तरीय रहा होगा। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मंथन कथाओं में किया गया है। और हमारे यहाँ तो इतनी कथाएं हैं, अगर 33 कोटि देवताएं हैं तो 33 करोड़ कथाएं अलग अलग रची गई हैं। बंधुओं, यदि 24 अवतार हुए हैं और एक एक अवतार की यदि एक एक कथा है या एक एक हजार कथा है तो 24,000 कथाएं तो हमारे 24 अवतारों की प्रतिष्ठित हैं। 10 अवतारों की कथा अलग है। बंधुओं, हमारे ऋषि मुनि 88,000 हैं और 88,000 ऋषि मुनियों ने अपने अपने ढंग से कथाओं का प्रतिपादन किया है। बंधुओं, यदि वर्ष भर में 365 दिन है तो हर दिन की एक कथा है। वर्ष भर में यदि 12 महीने हैं तो हर महीने की, चैत्र मास की, बैसाख की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, कुंवार की, अगहन की, पौष, माघ, फागुन की 12 कथाएं अलग अलग हैं। अगर हमारे यहाँ 15 तिथि हैं तो हर तिथि की अलग कथा है। प्रतिपदा के दिन आज गुणी परमा है, आज नया संवत्सर है। नए संवत्सर पर आप जगह जगह देखिए, मालवा में जाकर, राजस्थान में जाकर अलग अलग गुणी परमा की, गुणी देवी की कथाएं हो रही हैं। और दोष के दिन यम द्वितीया की कथा होती है, तृतीया को हड़ताल का तीज की कथा कही जाती है, चतुर्थी को करवा चौथ की कथा होती है, पंचमी को ऋषि पंचमी की कथा होती है, षष्ठमी को हल षष्ठी की कथा होती है, सप्तमी को संतान सप्तमी की कथा होती है, अष्टमी को राधा अष्टमी की कथा कही जाती है, नवमी को रामनवमी की कथा कही जाती है, दसवीं को दशावतारों की कथा, और एकादशी तो ऐसी तिथि है कि यदि वर्ष भर में 24 एकादशियाँ गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के प्रतीक के रूप में होती हैं तो एकादशी की 24 कथाएं हैं। द्वादशी को द्वादश आदित्यों की कथा, त्रयोदशी को धनतेरस की कथा, चौदश को नरक चौदश की कथा, और अमावस्या तथा पूर्णिमा तो ऐसी तिथि हैं कि और कोई कथा नहीं मिलती। तो बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न की जाती है। अमावस्या को अलग, पूर्णिमा को अलग। आप सोमवती अमावस्या के दिन कल घर घर में सुन रहे होंगे कि तुलसी की पूजन हुई है और तुलसी माता की कथा माता बहनों ने घर घर के आंगन में बैठ कर के तुलसी बिरबे के सामने तुलसी की कथा कही है।
इसलिए परम पूज्य गुरुदेव तो युग ऋषि हैं, युग चिंतक हैं, युग दृष्टा हैं। उनकी दृष्टि से कथा की विधा कैसी छिपी रहती। इसलिए ये मत समझना आप कि प्रज्ञा पुराण की कथा अलग है, नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति के किसी भी सूत्र को छोड़ा नहीं है। तो तमाम कथाएं हैं दुनिया में कि नाना नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा, रामायण शत कोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। काहे सुनहि बहु विधि सब संता, काहे सुनहि सब विधि सब संता। तो उन्हीं कथाओं में परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण का नया अध्याय जोड़ा। प्रज्ञा पुराण में बंधुओं 5 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। एक एक खंड में अलग अलग कथाओं को, जीवन को उच्च स्तरीय कैसा बनाया जाए, इसका चिंतन कथाओं के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। एक एक खंड में 7-7 अध्याय, एक एक अध्याय में 90-90, 100-100 श्लोक हैं। और आज से प्रज्ञा पुराण कथा का पावन सप्ताह प्रारंभ हुआ है। कथा प्रज्ञा पुराण की ही रहेगी, चिंतन परम पूज्य गुरुदेव का ही रहेगा। वाणी आपको अलग सुनाई दे सकती है, वक्ता आपको अलग दिखाई दिया जा सकता है, लेकिन वक्ता बदलते रहेंगे, आवाज बदलती रहेगी, लेकिन चिंतन और कथा पावन प्रज्ञा पुराण की ही रहेगी। इसलिए हर अध्याय में जो 70, 80, 90, 100 तक श्लोक हैं, उन सारे श्लोकों को तो आपको नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन पावन प्रज्ञा पुराण कथा सप्ताह में जो आज के युग के अनुरूप है, जिन युग की समस्याओं को परम पूज्य गुरुदेव ने देखा, परखा और अपने गहन ज्ञान के आधार पर उन समस्याओं का जो समाधान दिया, वह समाधान नवरात्रि काल में महाकुंभ के विशेष अवसर पर युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से प्रसारित किया जाएगा वक्ताओं के द्वारा। और कैसे हम अपने जीवन को निर्मल, धवल, स्वच्छ, सुंदर, शुभ्र बना सकते हैं, इस पर चिंतन होगा, मंथन होगा। आज की कथा की भूमिका की अगर बात कहें तो परम पूज्य गुरुदेव ने कथा शैली में ही अपने इस चिंतन को प्रस्तुत किया है। जैसे कोई भक्त भगवान के पास में जाता है, या एक ऋषि दूसरे ऋषि से अपने प्रश्न करते हैं, या एक जिज्ञासु दूसरे विद्वान के पास में जाकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, वैसे ही पावन प्रज्ञा पुराण कथा में भी संवाद शैली है। इसमें भगवान विष्णु और देवर्षि नारद सूत्रधार हैं। देवर्षि नारद जिज्ञासु होकर भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं और कोई आलंकारिक बात ना कहकर, कोई वेद पुराण जीवात्मा परमात्मा की बात न कहकर, वर्तमान समय में जो मनुष्य जीवन की कठिन समस्याएं हैं, उनके विषय में चिंतित होकर के नारद जी ने भगवान विष्णु से कुछ जिज्ञासा प्रकट की है। उसी संदर्भ में योग ऋषि योग व्यास की लेखनी चलती है। लोक कल्याण कृत धर्म
धारणा संप्रसार कहा व्रती आया वरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमा अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णुम पदम सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्ष के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि वो कभी भी बिना रोक टोक भगवान विष्णु के धाम परम धाम वैकुंठ लोक पहुंच सकते थे और अभीष्ट समय तक भगवान श्री विष्णु के समीप बैठ करके ज्ञान चर्चा कर सकते थे। बंधुओं, यदि भगवान के प्रति हमारी आस्था हो और हम पात्रता का विकास कर लें तो भगवान स्वयं हमसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले आपको पता है, पहले के ऋषि मुनि डायरेक्ट परमात्मा से बात करते थे। इंद्र से बातचीत होती थी ऋषि मुनियों की, यमराज से बात होती थी, सावित्री जैसी साध्वियों की। बंधुओं, सूर्य भगवान से बात होती थी, कुंती जैसी सती की। हनुमान जी से बात करते थे, विभीषण जैसे भक्त। आज भी अगर हम अपनी क्षमता का विस्तार कर लें और हमारे अंदर श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा हो तो परम पूज्य गुरुदेव से भी हम आमने सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि देवी चेतनाएं कहीं लुप्त नहीं होती। हमारे इन स्थूल नेत्रों से उनकी चेतना हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हम अपनी पात्रता का विकास कर लें तो अभीष्ट समय तक हम देवी देवताओं से, अवतारों से, भगवान से, ऋषि मुनियों से आज भी बात कर सकते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए तो उन्होंने वहाँ पर तमाम पौराणिक वैदिक ऋषियों से भेंट की और उनकी आंखों में आंसू देख करके पूज्य गुरुदेव ने पूछा था, वशिष्ठ जी महर्षि आप क्यों दुखी हैं? विश्वामित्र आप करुणा में क्यों डूबे हुए हैं? याज्ञवल्क्य जी आपका मुख मिलान क्यों है? श्रृंगी ऋषि आप दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? भारद्वाज जी आपको क्या हुआ? व्यासदेव जी आप उदास क्यों हैं? और जितने भी ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को उत्तरोत्तर ऊंचाई पर पहुंचाया था, उनसे बातचीत गिरी कंदराव में हुई थी परम पूज्य गुरुदेव की। कौन कहता है कि ऋषि चेतनाएं विलुप्त हो गई? कुंभ का अवसर चल रहा है, 86 के कुंभ पर्व का स्मरण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को साधना की कोठरी में बंद कर लिया था और कहा था 2 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा। बाद में पता चला कि उन्होंने हिमालय की ऋषि सत्ताओं से, साधु महात्माओं से विशेष भेंट की थी और युग के समाधान को उन्होंने पूछा था। बंधुओं, आज भी हम ऋषि मुनियों से बातचीत कर सकते हैं, दैवी चेतनाओं से बातचीत कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने अपनी भगवत भक्ति की शक्ति से यह पात्रता प्राप्त कर रखी थी। कौन सी शक्ति थी? वो धर्म धारणा के प्रसारक थे। आज तो हम केवल धर्म धारणा का उपदेश मात्र करते हैं, धर्म धारणा का केवल संकीर्तन करते हैं, लेकिन पहले के व्यक्ति ऐसे विस्तारक होते थे कि अपने जीवन को धर्म के रास्ते पर चलकर बतलाते थे और धर्मशील व्यक्ति का जीवन कैसा होता है
इसका उद्धरण प्रस्तुत करते थे। बंधुओं, देवर्षि नारद भी ऐसे ही थे, हमेशा श्रीमन नारायण 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 का उद्घोष करते थे, हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहते थे, हमेशा उनके मन में एक ही जिज्ञासा बनी रहती थी कि ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा मैं विश्व में पड़े हुए पतन पीड़ा से ग्रस्त लोगों का दुख कैसे दूर करूं। यह पात्रता होती है धर्म धारणा के विस्तार करने वाले की, और वृत्ति है। एक बार जो संकल्प ले लिया उससे डिगते नहीं थे, फिर चाहे जितने संकट आए। यायावर हैं, जहाँ मिल गया वहाँ, जहाँ समय देखा वहाँ पर रुक गए, जहाँ पर उन्होंने जो भोजन मिल गया वो ग्रहण कर लिया, जल मिला तो पी लिया, नहीं मिला तो प्यासे रह गए। यायावर उसको कहते हैं, धरती जिसका बिछौना हो, आकाशी जिसका ओढ़ना हो, जिसके अंदर राग द्वेष ना हो। यदि कृष्ण भगवान देवर्षि नारद का सम्मान करते हैं तो कंस भी अपनी मृत्यु से बचने का उपाय नारद जी से पूछते हैं। शंकर जी यदि नारद जी का सम्मान कर रहे हैं तो शंकर जी का घोर शत्रु जलंधर शंकर जी पर विजय प्राप्त करने की बात नारद से ही पूछता है। यह यायावर का जीवन है, यह ऋषियों का जीवन है। उनकी दृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम होता है, वो हमेशा सबके प्रति एक भाव रखते हैं। और मान्यो, यह मान्यवर हैं। मान्यवर मतलब चाहे राक्षस हों, देवता हों, ऋषि मुनि हों, नर हों, किन्नर हों, गंधर्व हों, यक्ष हों, राक्षस हों, सभी जिनकी बात को मान्यता दें, ऐसे मान्यवर देवर्षि नारद उच्च पदवी से विभूषित हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मर्षि अनेकों हैं, देवर्षि अनेकों हैं, साधु अनेक हैं, महात्मा अनेक हैं, महर्षि अनेक हैं, लेकिन देवर्षि की पदवी नारद जी को प्राप्त हुई। जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर देने का भाव है। नारद जी हमेशा देने की बात सोचते रहते थे। एक बार देवताओं ने नारद जी से कहा, हमको उपदेश दो। देवताओं ने कहा, हमको उपदेश दीजिए। नारद जी का दा। राक्षसों ने कहा, हमको भी उपदेश दीजिए। नारद जी का दा। मनुष्य ने कहा, हमको भी उपदेश दीजिए। नारद जी का दा। तीनों वर्गों ने कहा कि आपने हम सबको एक ही अक्षर बतलाया है, बताइए इसका अर्थ क्या हुआ। तो देवर्षि नारद ने कहा था, देवताओं तुमको दा का उपदेश मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुम सुंदर, गौरवर्ण, गठीले शरीर वाले, शक्तिशाली होगे और तुम कहीं इंद्रिय लोलुप न बन जाओ, इसलिए तुम इंद्रियों का दमन करना। इसलिए देवताओं तुमको मैंने दा से उपदेश दिया। और राक्षसों तुम ताकत पाकर, वैभव पाकर, सेना पाकर, वरदान पाकर तुम कौन हो जाओगे? तुम निष्ठुर हो जाओगे। इसलिए तुम दया करना, इसलिए तुमको दा का उपदेश दिया गया। और ए मनुष्यों तुम ऐश्वर्य पाकर कार, कोठी, बंगला और बैंक बैलेंस पाकर कंजूस हो जाओगे, कृपण बन जाओगे। इसे दान करना। तीनों को दा का उपदेश देने वाले देवर्षि नारद देवर्षि बन गए और ऊंची पदवी प्राप्त कर ली। ऊंची पदवी उसी को मिलती है जो ऊंचा काम करते हैं। अर्जुन देव पहले बर्तन साफ करते रहते थे, लेकिन उन्होंने निष्ठापूर्वक गुरु का कार्य किया तो वो सिख धर्म के 10 गुरुओं में प्रतिष्ठित हो गए। नरेंद्र छोटे मोटे काम करते रहते थे, लेकिन नरेंद्र ने जब अपने जीवन को लोक मंगल के लिए नियोजित कर दिया तो स्वामी विवेकानंद बन गए। आदिगुरु शंकराचार्य विधवा के पुत्र थे, बड़े गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो आदिगुरु शंकराचार्य बन गए। और भी आमलखेड़ा में जिन्होंने जन्म लिया, ब्रजभूमि के छोटे से गांव में, और जिन्होंने बंधुओं
दानकुंवरी माता के गर्भ से जन्म लेकर गायत्री तपोवन मथुरा में आकर के कठोर तप किया, तो एक छोटे से आमलखेड़ा ग्राम में जन्म लेने वाला यह पंडित रूप किशोर शर्मा का ब्राह्मण बालक आज वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में जाना जाता है, जो इस युग के विश्वामित्र कहे जाते हैं, जो इस युग के वशिष्ठ कहे जाते हैं, जो इस युग के युग ऋषि हैं। और बड़े बड़े लोग इनके साहित्य को पढ़कर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथावाचक आज कहते हैं कि वाह, अगर हमको ऐसा चिंतन नहीं मिला होता तो हम तो लकीर के फकीर बने रहते। बंधुओं, ऊंची पदवी उसी को मिलती है जो ऊंचा कार्य करता है। एक बार ब्रह्म सरोवर ने भगवान शंकर से जाकर के शिकायत की, भगवान मैं भी आपका बेटा और गंगा भी आपकी बेटी, लेकिन गंगा का नाम तो हजारों लोग जानते हैं, लाखों आदमी कल सोमवती अमावस्या के दिन और आज 9 संवत्सर के दिन गंगा में आकर के डुबकी लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ पर कुंभ पर्व मनाया जा रहा है। गंगा का नाम तो आज दुनिया का हर आदमी जानता है, लेकिन मुझको तो कोई पहचानता ही नहीं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। बताइए आपने इतना पक्षपात क्यों किया? भगवान शंकर मृदुवाणी में बोले, ब्रह्म सरोवर इसमें ना मेरी गलती है ना गंगा की गलती है, तो फिर किसकी गलती है? इसमें तो तेरी गलती है। क्यों? देख ब्रह्म सरोवर, तूने अपने चारों ओर किनारे बांध रखे हैं, तूने अपनी विभूति को, तूने अपने जल को, तूने अपने वैभव को विश्व के लिए वितरित नहीं किया। तू समेट करके पानी को रखे हुए किनारे किनारे तेरे चारों ओर बंधे हुए हैं, इसीलिए आज तुझे दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन गंगा मैया हिमालय के उद्गम स्थान गंगोत्री से गोमुख की धारा के रूप में निकली, जैसे जैसे आगे बढ़ी भागीरथी बन गई, जैसे जैसे आगे बढ़ी अलकनंदा बन गई, जैसे जैसे आगे बढ़ी गंगा बन गई, जैसे जैसे आगे बढ़ी बंधु अपने स्वरूप को फैलाती हुई चली गई। और आप देखिए कि गंगा सागर में जाकर के मिलती है, गंगोत्री से निकली है। गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ पर हरियाली छा गई, गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ पर बांध बन गए, गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ पर तीर्थ बन गए, गंगा जहाँ से निकल गई वहाँ पर देवस्थलियाँ बन गई, गंगा जहाँ से निकल गई हर हर गंगे, हर हर गंगे कह कर के लोग श्रद्धान्वित हो गए। लेकिन ब्रह्म सरोवर तूने बहना नहीं सीखा। आज गंगा का नाम इसलिए है जिसने औरों के लिए जीना सीखा, जिसने औरों के लिए मरना सीखा, जिसने औरों के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ, धन या अपने व्यक्तित्व का एक भी अंश लगा दिया, वह ऊंची पदवी प्राप्त करता है, जैसा कहा गया है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जय महाकाल, जय गायत्री, हर हर गंगे। तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। वह है नारद जो
औरों की वेदना निरंतर पीता है, वह है नारद जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। जय महाकाल, जय पावन प्रज्ञा पुराण। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है, उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। ऐसे परोपकारी, ऐसे महान लोक मंगलकारी देवर्षि नारद के मन में एक बार जिज्ञासा जागृत हुई। एकदार दे तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता, ब्रह्म विद्यावगाहाय कालचैस्तु प्राप्यता। संतसैश्च सुसंस्कारैः कठोरं व्रत साधनम्, योगाभ्यासं तपस्यापि कठोरं व्रत साधनम्। देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, प्रश्न नहीं, और मरे हुए प्रश्नों से किसी का लोक मंगल हो भी नहीं सकता। आजकल तो लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ते रहते हैं। क्यों पंडित जी, कुंभकर्ण की नानी का क्या नाम था? तुमको अपनी नानी का नाम याद है? मैं तो मम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो जब तुमको अपनी नानी का नाम याद नहीं है तो कुंभकर्ण की नानी से क्या मतलब है? और ये बताओ पंडित जी, रामायण में मांगी नाव न केवट आना, ये सही है या मांगी नाव न केवट आना? ये बात सही है कि नाव मांगी नहीं और केवट आ गया, और नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। ये इसमें से कौन सी बात सही है? भैया तुमको क्या लेना देना है? अरे ये मरे हुए प्रश्न हैं, और मरे हुए प्रश्न किसी के अंदर जीवन पैदा नहीं कर सकते। इसलिए जिज्ञासा प्रकट होना चाहिए। पार्वती जी के अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई थी, देवर्षि नारद के अंदर भी जिज्ञासा प्रकट हुई कि जो ऋषि मुनि हैं वे तो जब तप के कारण भगवत भक्ति करके अपने लोक कल्याण और आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कर लेते हैं। जो भक्त हैं, जो विद्वान हैं, जो आप्तकाम महापुरुष हैं, वे तो अपने जीवन को भगवत सत्ता से जोड़कर जीवन के अनुपम लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आम व्यक्ति हैं, जो निरंतर घर गृहस्थी के कार्य में फंसे हुए लोग हैं, उनका आत्म कल्याण कैसे सिद्ध हो? मैं जाकर के देखूं जरा धरती पर। और देवर्षि नारद धरती पर आए। उन्होंने चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देखा, लेकिन नारद ने देखा कि नानक दुखिया सब संसार, हर आदमी बड़ा दुखी है।
सास इसलिए दुखी है कि बहू बड़ी कड़वी मिली, और बहू इसलिए दुखी है कि सास गले का फांस बनी हुई है। पहले तो अयोध्या में एक ही कोप भवन था, लेकिन नारद जी ने देखा आज तो मकान का हर कमरा कोप भवन बना हुआ है। किसी कमरे में सास हनुमान जी जैसा मुंह फुलाए बैठी है, तो किसी कमरे में बहू गुब्बारे जैसा मुंह फुलाए बैठी है। किसी कमरे में बाप गाली बक रहा है, तो मकान के किसी कमरे में बेटा आंखें तरेरे बैठा हुआ है। कहीं जिठानी गाली बक रही है, तो कहीं देवरानी आंसू बहा रही है। मकान का हर कमरा कोप भवन बन गया। आज तो मकान का हर आंगन महाभारत का मैदान बना हुआ है। पहले तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही महाभारत हुआ था, लेकिन आज तो घर के आंगन में भाइयों भाइयों में लाठियां चलती रहती हैं, गोलियां बरसती रहती हैं, गालियां चलती रहती हैं। आज की स्थिति ज़्यादा खराब है। बंधुओं, कोई इसलिए परेशान है कि एक भी बच्चा नहीं है। विवाह हुए 10 साल हो गए, देवी से मनौती मनाते मनाते परेशान हो गए। और कोई इसलिए दुखी है कि घर में क्रिकेट टीम बनी हुई है, 10-10, 11-11 बच्चे हैं। रात में गिनना पड़ता है कि कौन सा बच्चा घर में नहीं वापस आया। फौज की फौज जमी हुई है। कोई इसलिए दुखी है कि भोजन पचाने के लिए चूरन खाना पड़ रहा है, और कोई इसलिए दुखी है कि घर में फांके पड़े हुए हैं, चूल्हा जलाने का भी इंतजाम नहीं है। कोई इसलिए दुखी है कि इतना बड़ा मकान है, झाड़ू ही नहीं लग पाता है, पूरा मकान गंदा पड़ा है। और कोई इसलिए दुखी है कि रहने के लिए झोंपड़ी का भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी आज दुखी है। जहाँ देखो वहीं पर आज बुद्धि के बौद्धिक अपराध हो रहे हैं। धर्म में ढोंग और पाखंड फैलता चला जा रहा है। कर्म में अब नीति निष्ठा रही नहीं, ईमानदारी कहीं दिखती नहीं। वर्ण धर्म आश्रम नहीं चारी, श्रुति विरोध रस सब नर नारी। दुष्श्रुति वेचक भूप प्रजासन, नहीं को मान निगम अनुशासन। मारक सुई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सुई जो गाल बजावा। जाके नखर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलि काला। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ सबहना। आज तो चारों तरफ आग लगी है। आदमी को खल रहा है आदमी, आदमी को खल रहा है आदमी। मरुस्थल सा जल रहा है आदमी। दूसरे का कौर मुंह से छीनकर आजकल में पल रहा है आदमी। इंसानियत की इतनी गिरावट देखकर देवर्षि नारद का संत हृदय दुखी हो गया, और वो मानवता को सुखी करने के उपाय पूछने के लिए बैकुंठ जाने लगे। बैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कुंठा रहत स्थान को बैकुंठ कहते हैं। विष्णु वह है जो सबकी आत्मा में वेष्टित है, सबको एक साथ देखते हैं। और नारद वे हैं जिनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे देवर्षि नारद भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम जा रहे हैं। आइए आज के प्रतिपदा 9 संवत्सर के इस पावन पर्व पर आप हम सब भी भगवान श्री हरि का संकीर्तन करके अपने आप को कृतकृत करें। आप भी ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। प्रज्ञा
प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 की पावन ध्वनि माता लक्ष्मी के कानों में पहुंची। उन्होंने कहा भगवान ऐसा आ रहा है जैसे, ऐसा लगता है जैसे देवर्षि नारद आ रहे हैं। कहा तुमने कैसे जाना? उनके भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि मेरे कानों में पड़ रही है। बंधुओं, जब भी व्यक्ति खाली हो तो खाली दिमाग शैतान का घर न बनाए, बल्कि खाली रहे तो स्वाध्याय करे, सत्संग करे, संकीर्तन करे। आजकल तो आदमी फिजूल की बातें करता है। एक बुढ़िया माँ थी, वो एक बड़े स्टेशन पर खड़ी हुई थी और जो कुली से पूछा वो गाड़ी कहाँ को जाती है? कहा माँ वो गाड़ी हरियाणा जाती है। ये गाड़ी किधर जाती है? कहा ये गाड़ी दिल्ली की हो जाएगी। वो गाड़ी किधर को जाती है? वो मध्य प्रदेश भोपाल की हो जाएगी। ये गाड़ी किधर को जाती है? कहा ये गाड़ी बड़ौदा गुजरात की हो जाएगी। और वो गाड़ी किधर को जाती है? वो तो आई है यहीं खड़ी रहेगी। अम्मा तू दिमाग क्यों खा रही है? तू ये बता तुझे कहाँ जाना है, किस गाड़ी में बैठना है, वहाँ बिठा दूँ? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो केवल पटरी पार जाना था। मैं तो पूछ रही थी कि ये गाड़ी कहाँ को जाती है। तो फिजूल में काम ना धाम, अपने समय को बर्बाद करना इधर उधर की बातें करके। नहीं नहीं नहीं, जब भी हम खाली हों तो गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। जब भी खाली हों तो गायत्री चालीसा का पाठ करें। जब भी खाली हों तो भगवान नाम का संकीर्तन करें। जब भी खाली हों तो परम पूज्य गुरुदेव के युग साहित्य का स्वाध्याय करें, तो हमारा जीवन भगवान की ओर मुड़ता हुआ चला जाएगा। देवर्षि नारद भी भगवान का संकीर्तन करते हुए जब भगवान विष्णु के पास में पहुँचे और जब नारद से पूछा कि आप कैसे आए? देवर्षि परम प्रीति पपृच्छ विनयान्विता ने तुम जीवन चर्याम वही साधनाया मैताम प्रभु। जिज्ञासाम नारदस्यस्थ ज्ञात्वा सम्मुदे हरि उवाच च महर्षे त्वामथ यस्मिन् त्वं मनीषितम्। देवर्षि नारद जब हरिधाम पहुँचे तो भगवान विष्णु ने उनको प्रणाम किया, उच्च सिंहासन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन कराया। यह हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि मुनि रघुवीर परस पर नबही और बचन अगोचर सुखानुभवहि। एक दूसरे को नमन बंदन करते हैं तो एक विशेष प्रकार का इंद्रियातीत सुख हमको प्राप्त होता है। इसलिए जब भी हमारे बड़े बूढ़े मिलें, जब भी हमारे बुजुर्ग हमको दिखाई दें, शिक्षक दिखाई दें, गुरुजन दिखाई दें, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करें, उनको बैठने के लिए उचित स्थान दें, उनके चरणों की सेवा करें। फिर बोलें तो कैसे बोलें कि बोले बचन, बोले बचन राम ने नागर और सत्य स्नेह शील सुख सागर। बोले तो बिच्छू के डंक वाली बात ना बोले, सांप के फुफकारने जैसी बात ना बोले, चूहा जैसे कपड़े को कतल लेता है ऐसी बात हम ना बोलें, बल्कि बोले तो कैसे बोलें? हमारे शब्द सुंदर हों, वाणी मृदु हो, जीव नम्रता से भरी हुई हो। भगवान विष्णु ने भी ऐसे ही नम्र वचनों से देवर्षि नारद को तृप्त किया। हे देवर्षि नारद, आज आपके
चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? आज आपका मुख म्लान क्यों है? आज आप उदास क्यों हैं? क्या अभी तक आपको भोजन प्राप्त नहीं हुआ? क्या किसी भक्त ने आपका दिल दुखा दिया? क्या किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया? आप दुखी क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा, भगवान, आज मैं आपकी बनाई हुई दुनिया को देखने के लिए गया था। भगवान, मैंने तो सोचा था कि यह देश, यह धरित्री बड़ी सुंदर होगी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, या स्वर्ग से भी सुंदर धरती होगी। लेकिन प्रभु, आज मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर दुख ही दुख है। मंदिरों में सुंदरता तो है लेकिन भगवान नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर तो है लेकिन दवा नहीं है। स्कूलों में टीचर तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं है। धर्मशालाओं में शाला तो है लेकिन धर्म नहीं है। आज जहाँ पर भी जाइए वहाँ पर दुकानों में पकवान है लेकिन स्वाद नहीं है। इंसान तो है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। आज चारों तरफ आदमी कुंठाओं से ग्रस्त है और आदमी पीड़ित है, दुखित है कि हम अपने जीवन को कैसे सर्वोत्तम बनाएं, कैसे सुंदर बनाएं। आज आदमी इसी चिंता में घुला जा रहा है कि मेरे परिवार का, मेरा स्वयं का जीवन कैसे उच्च बने, कैसे में हमारी समस्याओं का समाधान हो। तो भगवान बताइए कि आज का आदमी दुखी क्यों है, संतप्त क्यों है, परेशान क्यों है, हैरान क्यों है? आज का आदमी दरिद्र क्यों बना हुआ है? सुविधाएं होते हुए भी वह दुविधा में क्यों पड़ा हुआ है? आखिर क्या बात है? भगवान ने कहा, युगानुरूपम सामर्थ्यम पश्चत्र प्रसंग के निर्धारण से चर्चायाम व्यापकत्वम समीप्सितम। हे नारद, आपने मेरे मन की बात कही। भगवान के मन की बात ये नहीं है कि आप कितने धनवान हैं। भगवान के मन की बात ये नहीं है कि आप कितने श्रीमान हैं, आप कितने बड़े पहलवान हैं, आप कितने बड़े चित्रकार हैं, आप कितने बड़े कलाकार हैं, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, आप कितने बड़े क्या हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति कितनी है, मानवता के प्रति दर्द कितना है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपने आज लोक मंगल के लिए क्या किया। भगवान तो दुखी इसलिए होते हैं कि मनुष्य को मैंने अपनी बगिया को हरा भरा बनाने के लिए भेजा था, लेकिन मनुष्य से बड़ा दरिद्री, मनुष्य से बड़ा कृतज्ञ आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जिसने भगवान की बनाई हुई दुनिया को आज बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने यही कहा, कदुनास्ति ही सर्वत्र अनार्था तम क्रम परंपरा अदूरदर्शता ग्रस्ता जना विस्मृत गौरवम। आदमी ने अपना आत्म गौरव विस्मृत कर दिया है और आज व्यक्ति का चिंतन और चरित्र गिर गया है। उसी कारण आज मनुष्य दुखी है। आज इसके चिंतन में, चरित्र में विकृति आ गई, जैसा कि भगवान ने कहा, चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चहुओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। चहुओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों भी, क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पड़ेगा, व्यामोह में पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। हे देवर्षि नारद,
तुमने जिन समस्याओं का बखान किया है उन समस्याओं का निदान भी मनुष्य के अंतस में है। यदि वह अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमजोरियों, अपने निकृष्टता को हटा दे तो उत्कृष्ट बन करके वह मनुष्य जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। और क्या समाधान होगा, इसका प्रसंग कल की कथा में आपको श्रवण करने को मिलेगा। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।